our first topic is decentralization in India. Okay. First of all, you have to understand what is the meaning of decentralization. What is the definition of decentralization? And it is an important question. ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है. What is decentralization? तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. When power is taken away from central and state government and given to local government, this system is called decentralization. समझ में आया? यानी कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो कि अपेक्स बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जब हम कुछ पावर्स लेके किसको दे देते हैं, लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन. हमें क्या आवश्यकता है डिसेंट्रलाइजेशन की, इसके लिए थोड़ा सा देखेंगे. ठीक है. फेडरल गवर्नमेंट है 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना. हम सभी जानते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें जो है 2 या 2 से ज्यादा क्या होती हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं. ठीक है. बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टीयर्स. ठीक है. बिकॉज स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. समझ में आया? इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री, एक लार्ज कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, और इसके कुछ जो स्टेट्स हैं, कुछ जो राज्य हैं, यूरोप के इंडिपेंडेंट कंट्रीज से भी बड़े हैं. तो इतनी बड़ी कंट्री में हम केवल 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट से देश चला देने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते. वी कैन नॉट इमेजिन. ठीक है. सो वी हैव नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. ठीक हो गया. The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and towns. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये महसूस किया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी डिसेंट्रलाइजेशन की जो है वैल्यू पता थी, और इसमें जो है तभी से बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए गए कि भाई पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए लोकल लेवल पे. ठीक है. अब इसके लिए जो है विलेज और अर्बन एरियाज, ठीक है, तो इन दोनों की जो है अलग अलग सरकारें बनाई गई लोकल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं. इन रूरल एंड अर्बन एरियाज यही गवर्नमेंट आपकी क्या कहलाती हैं, लोकल गवर्नमेंट कहलाती हैं, और लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ही क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है. ठीक हो गया. ओके. सो पंचायत इन विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेटअप इन ऑल द स्टेट. हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ तो क्या किया गया, गांव में ग्राम पंचायतें और शहरों में जो है म्यूनिसिपैलिटीज बनाई गई. लेकिन उस समय ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थी. क्यों नहीं थी? देखिए, इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, है ना. यानी कि ये जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है इसके जो इलेक्शन है वो रेगुलरली नहीं होते थे. एंड लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन. ठीक है. तो जो लोकल गवर्नमेंट थी उसके पास कोई पावर भी नहीं थी, या न तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम था. ठीक है. तो दस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन की बात तो की गई, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था. ठीक है. तो इतना जो है हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं. नाउ वी मूव टू अवर थर्ड टॉपिक, दैट इज मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन टेकन इन 1992. तो इसमें आपके 5 पॉइंट हैं, ध्यान से सुनिएगा. नंबर 1, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो था ये लोकल गवर्नमेंट के चुनाव के लिए रेगुलर इंटरवल पे क्या नहीं होता था, इलेक्शन नहीं होते थे. अब जो है रेगुलरली, यानी कि आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. ठीक है. हर 5 साल के बाद क्या होने लगे, चुनाव होने लगे फॉर इलेक्टिंग लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज. ठीक हो गया. पॉइंट नंबर 2 है, seats are reserved in elected bodies for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. आपको मालूम है इंडिया में जो है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड कास्टेज को
आगे लाने के लिए, उनको भी मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर भी जो है कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं, किसके लिए? SC, ST एंड OBC के लिए। किसमें? आपके लोकल गवर्नमेंट में। पॉइंट नंबर 3, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, यानी कि जितनी भी सीटें हैं उसकी 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रहती हैं, और उनमें केवल महिलाएं या लेडीज ही क्या करती हैं? चुनाव लड़ सकती हैं। देन नेक्स्ट, द स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज क्रिएटेड टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। हर 5 साल में जो है लोकल सेल्फ बॉडीज का चुनाव किया जाए, इसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट के ही अंडर, उसके सुपरविजन में द स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जो कि हर 5वें साल पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। पॉइंट नंबर 5 है, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है अब उसने क्या करना पड़ता है? अपनी कुछ पावर्स जो है ये किसको देता है? लोकल गवर्नमेंट को या लोकल बॉडीज को देता है, ताकि वो क्या कर सके? टैक्स कलेक्ट कर सके अपनी लोकेलिटी से, और थोड़ा बहुत ग्रांट जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी लोकल बॉडीज को जाता है फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है, तो ये कुछ मेजर स्टेप्स उठाए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। कब? 1992 में उठाए गए थे। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ अवर 4th टॉपिक इज रूरल लोकल बॉडीज। अब रूरल लोकल बॉडीज क्या है? देखिए, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली बाय द नेम पंचायती राज। जो रूरल लोकल बॉडीज होती हैं आपकी, वो जो है आपकी पंचायती राज के नाम से जानी जाती हैं। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज हैज ए ग्राम पंचायत। हर एक गांव या कुछ एक गांव का एक समूह होता है, और इस समूह में कुछ इलेक्टेड पर्सन होते हैं जो कि एक काउंसिल को बनाते हैं, जिस काउंसिल को क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं। तो पंच, प्रेसिडेंट और सरपंच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एंड इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत जो होती है, गांव के जो आपकी ग्राम सभा के मेंबर यानी कि एडल्ट मेंबर ऑफ द विलेज होते हैं, वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और यही रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुने गए होते हैं, इनकी काउंसिल को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हर एक वार्ड से या एक बड़ी पड़ोस से कह सकते हैं, जो एक मेंबर चुना जाता है उसको वार्ड मेंबर या फिर पंच कहा जाता है, और जो एक सुप्रीम हेड चुना जाता है, प्रेसिडेंट चुना जाता है, उसको हम सरपंच या गांव का मुखिया भी कहते हैं। तो इस तरह से जो आपकी ग्राम पंचायत होती है, ये एक गांव के लिए एक डिसीजन मेकिंग बॉडी का काम करती है, गांव के सारे डिसीजन ये लेती है। पॉइंट नंबर 2, द पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अभी जो पंचायत होती है ना, ये ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है, बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। ठीक है, ये ग्राम सभा के सुपरविजन में इसलिए कार्य करती है क्योंकि जो पंचायत है वो ग्राम सभा के ही सदस्यों के द्वारा चुनी गई होती है। अब ग्राम सभा क्या होती है? इट इज एन असेंबली ऑफ ऑल द एडल्ट पर्संस ऑफ द विलेज। ठीक है, यानी कि गांव के वो लोग जो 18 साल से ऊपर है, उन्हीं का असेंबली, उन्हीं की काउंसिल क्या कहलाती है? ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा के जो लोग होते हैं, ये वोटर्स हैं जो कि अपने ग्राम पंचायत के पंचों और सरपंच को चुनते हैं। द लोकल स्ट्रक्चर गोज अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। अ ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब ग्राम पंचायत से ऊपर की जो बॉडी होती है वो होती है ब्लॉक समिति, पंचायत समिति या मंडल समिति। 3 नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, एक ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जितनी भी ग्राम पंचायतें होती हैं, उनका ग्रुप आपका क्या कहलाता है? पंचायत समिति, ब्लॉक समिति या मंडल समिति के नाम से जाना जाता है। एंड ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी पंचायत समितियां हैं, वो सब मिलाकर क्या बनाती हैं? वो सब मिलकर क्या बनाती हैं? जिला परिषद बनाती हैं।
और जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो चुने हुए होते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। लोकसभा मेंबर्स, लोकल एमएलए एंड ऑफिसर्स ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद। अगर उस डिस्ट्रिक्ट में कोई एमपी है, एमएलए है, ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स यानी कि एमपी, और लोकल एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, तो ये नेता लोग हैं, तो ये भी उसके क्या होते हैं, आपके जिला परिषद के सदस्य होते हैं। एंड इट्स चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द परिषद। और जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो इस पूरे रूरल लोकल बॉडीज का हेड होता है। तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। द लास्ट टॉपिक इज अर्बन लोकल बॉडीज। अब अर्बन लोकल बॉडीज क्या है ये देखेंगे हम। म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन द टाउन्स। अर्बन लोकल बॉडी जो होती है ना, जो छोटे शहर होते हैं उनके लिए म्यूनिसिपैलिटी होती है जो लोकल गवर्नमेंट के रूप में काम करती है। जैसे गांव में ग्राम पंचायतें होती हैं, इसी तरह से जो है जो अर्बन एरियाज होते हैं, स्मॉल अर्बन एरियाज होते हैं, वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज क्या करती है, लोकल गवर्नमेंट के रूप में काम करती है। एंड बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो बड़े शहर होते हैं जिनको हम मेट्रोपोलिस सिटीज कहते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है ना, तो ऐसी बड़ी सिटीज में जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करते हैं एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एज अ लोकल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। ठीक हो गया। बोथ आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। जिस तरह से ग्राम पंचायत के लिए चुनाव होते हैं, गांव को वार्ड में बांटा जाता है, इसी तरह से शहरों को भी वार्ड में बांटा जाता है और वहां से जो है वहां से जो मेंबर्स होते हैं चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुनाव में चुने जाते हैं, इलेक्टेड इसके मेंबर्स होते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। ये वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है कभी, ठीक है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन यानी कि व्हाट वी कॉल द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी के पॉलिटिकल हेड को हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर बनेगा म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। एंड द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज एन ऑफिसर कॉल्ड द मेयर। और जो बड़ी सिटीज होती है जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क करते हैं एज लोकल सेल बॉडीज, तो वहां पे जो हेड होता है, सुप्रीम हेड होता है, वो जो है मेयर कहलाता है। तो दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।